हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस के ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, द पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर ए बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। पोजिशन और टाइम के बीच में आपको एक रिलेशन गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 3 सेकेंड। पहले 3 सेकेंड में आपको क्या निकालना? डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। अब इसको ध्यान से देखिए, सॉल्व करते हैं। तो काफी बच्चों को ये लगता होगा कि सर क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप बोल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस वही होता है। तो हम t इक्वल टू पहले 3 सेकेंड में पूछा गया आपसे, तो इनिशियल पोजीशन निकाल लेंगे। x इनिशियल इक्वल टू x पोजीशन 8 t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, जो कि है कितना? 0 डालो तो ये आ जाएगा 3 मीटर। 0 0 डालो तो 3 मीटर आ जाएगा। फाइनल पोजीशन जो है वो t इक्वल टू फाइनल पोजीशन जो है वो x t इक्वल टू 3 सेकेंड पे 3 डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा कितना? 9 प्लस 3 12 माइनस 12 0 मीटर। ठीक है ना? तो इनिशियल पोजीशन निकल चुका है, फाइनल पोजीशन निकल चुका है। तो काफी बच्चे सोच रहे होंगे द डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्वियसली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो कि होता है 0 माइनस 3, यानी कि माइनस 3 मीटर। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस होगा एंड द डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 3 मीटर। लेकिन मजेदार बात यह है बच्चों कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अब ध्यान से सोचते हैं डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 3 होता है, लेकिन वो भी डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे उसको आप ध्यान से थोड़ा देखिए। तो ये बॉडी जो मूव करेगा 0 सेकेंड में 3 ऑरिजिन से 3 मीटर दूरी पे था, ठीक है ना? अब 1 सेकेंड यहाँ पर डालूं, 1 डालूं तो कुछ दूसरा वैल्यू आएगा, 2 डालूं तो तीसरा वैल्यू आएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से वो अपना पोजीशन धीरे धीरे करके चेंज करता रहेगा। पोजीशन वो धीरे धीरे चेंज करता रहेगा। तो पहले मुझे क्या निकालना है? बॉडी का डायरेक्शन। बॉडी अगर एक ही डायरेक्शन पे मूव करेगा स्ट्रेट लाइन पे तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बॉडी अगर आगे जाके फिर से ओरिजिन की तरफ लौटा है तो डिस्प्लेसमेंट तो घट जाएगा, लेकिन डिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर सेकेंड केस पे क्या हो रहा है? डिस्टेंस जो है वो एक बॉडी जो है वो एक जगह पर जा रहा है, आगे जा रहा है, उसके बाद उसका वेलोसिटी जो है वो घटता हुआ एक जगह पर 0 होगा और फिर से वो पीछे लौटेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर डिस्प्लेसमेंट को आपको कुल मिला के बात ये है कि आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन निकाल के फाइनल माइनस इनिशियल करके डिस्प्लेसमेंट बहुत इजीली निकाल लोगे। दिस इज हाउ आई हैव डन इट ऑन द बोर्ड। बट इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस आपको पहले डायरेक्शन चेंज का टाइम निकालना पड़ेगा, यानी कि कितने टाइम के बाद बॉडी आगे जाके पीछे आया या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो डायरेक्शन चेंज होने के लिए क्या डाला है हमको? इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइम when direction changed। डायरेक्शन चेंज कब होगा? जब वेलोसिटी घटता हुआ 0 होगा, उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज we need to put v instantaneous equals to 0। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना था? t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल। अब इसका डेरिवेटिव को 0 सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2t माइनस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट t आ जाएगा कितना आपका? 2 सेकेंड।
अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो बॉडी था वो 0 सेकंड पे कहां पर था, ओरिजिन से 3 मीटर की दूरी पे था, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया, उसका वैल्यू जो है वो 2 सेकंड मूव करने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है, वेलोसिटी 0 हो रहा है। इसको मैं TD लिख दे रहा हूँ, टाइम आफ्टर व्हिच डायरेक्शन चेंज्ड। अभी कितनी पोजीशन पर डायरेक्शन चेंज होगा उसको भी निकाल लेते हैं। XD इज इक्वल टू, टाइम की जगह 2 डालूंगा तो t² - 4t + 3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 3, दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 3 7 -8, तो -1 मीटर। ध्यान से देखिए, 2 सेकंड के बाद बॉडी का पोजीशन हो जाएगा -1 मीटर। और इसको अगर मैं एक्सक्लूसिवली आपको शो करूं इस लाइन पे, ये रहा आपका ओरिजिन 0 1 2 3 4, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। अगर इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग पे 0 सेकंड पे बॉडी का पोजीशन क्या था, इनिशियल पोजीशन 3 मीटर, यानी कि स्टार्टिंग पे वो ओरिजिन से यहां पर था, दिस इज द पोजीशन x है, इनिशियल पोजीशन। डायरेक्शन कहां पर चेंज हो रहा है, -1 मीटर। 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के लिए बॉडी इस तरफ गई, ये रहा -1 मीटर, -2 मीटर, -3 मीटर, -4 मीटर। 2 सेकंड के लिए बॉडी पीछे गया है और यहाँ पर उसका डायरेक्शन चेंज होके फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, ये रहा XT। 2 सेकंड के बाद वो 3 मीटर दूरी से पोजीशन से -1 की तरफ आ रहा है, और उसके बाद फाइनल पोजीशन 3 सेकंड के बाद उसकी वो कहां पर जा रहा है, 0 मीटर पे, यानी कि 3 सेकंड के बाद वो घूमता हुआ यहां पर पहुंच जाएगा। वो घूमता हुआ यहां पर पहुंच जाएगा। तो 0 सेकंड पे यहां पर था, 2 सेकंड के बाद वो यहां पर आ रहा है -1 मीटर पे, और 3 सेकंड के बाद वो 0 पे जा रहा है। तो इनिशियल पोजीशन है बच्चों, इनिशियल पोजीशन है उसका 3 मीटर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि कहां पर, -1 मीटर पे, और फाइनल पोजीशन है उसका 0 मीटर पे। तो अगर इसको आप ध्यान से एनालिसिस करोगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर, 3 से लेकर -1 की दूरी हो जाएगा 4 मीटर, और यहाँ से -1 से लेकर 0 तक की हो जाएगा 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 4 + 1 = 5 मीटर। तो आप देख रहे हो सिंपल डिस्टेंस का क्वेश्चन कितना डीप लेवल पे जा रहा है। ये एक बेहतरीन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। सिंपल डिस्टेंस की कैलकुलेशन में भी आप बहुत जगह फंस सकते हो, ठीक है ना। तो वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ऑल द बेस्ट।